Kumbh is actually nowadays it is better than the 19th Ardha Kumbh. Obviously, because of this Modi and Yogi ji's efforts in this, they are still behind within a Sanatan Dharma. ऐसा तो नहीं है कि केवल हिंदू ही आजादी दिलाए हैं। Definitely, I will accept your word, but उसके लिए दे दिया ना, तुम काम किया है, तुम्हारा तनख्वाह दे दिया है। ऐसा ही तुमको पाकिस्तान तो आजकल लड़कियां तुम्हारा यहाँ का हमारा हिंदू लड़कियां जाके मुसलमान को शादी कर रहा है, नहीं तो कौन सा वो लव जिहाद, यू कैन कॉल एज लव जिहाद। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। आस्था की नगरी प्रयागराज में मैं मौजूद हूं। क्या आपने सोचा है कि कोई व्यक्ति यदि 3 लाख रुपया पर महीना कमा रहा होगा, यदि वो साधु बन के सनातन धर्म को जगाने के लिए अगर उसके अंदर ऐसी प्रेरणा है, तो महाकुंभ के धरती पर वो साधु आ चुके हैं। और अगर मैं इनका एजुकेशन बताऊं तो बड़े बड़े जो धुरंधर बनते हैं वो हाँफ उठेंगे। महाराज जी एमटेक किए थे, एमटेक के साथ साथ ये पर महीना 3 लाख रुपया कमाते थे, लेकिन महाराज जी ने सबको ये मोह माया समझा और उस मोह माया को त्याग के पारिवारिक जो संसार है उसको सब त्याग के जन कल्याण और समाज कल्याण के लिए महाराज जी आज तपस्या कर रहे हैं। और महाराज जी वास्तव में ये सब इतना त्यागने के पीछे क्या कारण है, वो सब कुछ जानने के करेंगे। इनको कुछ लोग 3 लाख रुपए वाले बाबा भी कह रहे हैं, कुछ लोग एमटेक वाले बाबा कर रहे हैं। तमाम जिसको जैसी रुचि है उसका अपना अपना ख्याल है। आइए महाराज जी से बात करते हैं सबसे पहले। और महाराज जी को इंग्लिश वाले बाबा कहा जाता है। महाराज जी वैसे अभी तो हिंदी में आप सभी से बात करेंगे, क्योंकि दर्शकों को असुविधा ना हो तो महाराज जी हिंदी में बात करेंगे। महाराज जी आपको इंग्लिश वाले बाबा कहा जा रहा है, क्या इसके पीछे क्या राज है? अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम दिगंबर कृष्णगिरी है अखाड़ा में। बाहर मेरा नाम श्री बाबागिरी महाराज बोलता है। इंग्लिश बाबा इसलिए कहता है, मैं इंग्लिश बात कर सकता हूँ, ऐसा बात नहीं है। सी कुंभ इज एक्चुअली नाउ दिस इट इज बेटर देन द 19th Ardha Kumbh. Obviously, because of this Modi and Yogi ji's efforts in this, they are still behind within a Sanatan Dharma. इतना साल से हमने ये ऐसा कुंभ हम 19 में भी नहीं देखा था। We have not seen this type of kumbh in the 19th as well as in the 25th also, because they are also Sanatan. They also महाराज जी सनातन आप क्यों लाना चाहते हैं? क्या लगता है सनातन धर्म यदि आ जाएगा तो भारत में सुख और चैन लोगों को मिल जाएगा? एक पक्ष जो ये सनातन धर्म से नाराज रहता है, इसके पीछे आप क्या सोचते हैं? आप तो एमटेक किए हैं, एजुकेशन बहुत ज़्यादा आपका है। क्या सनातन के पीछे ये सब लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं, क्या ये वास्तव में इस अगर सनातन आ जाएगा तो सुख चैन आ जाएगा? देखिए, हम अभी भी राम को आदर्श पुरुष मानता है, पुरुषोत्तम बोलता है। आदर्श पुरुषोत्तम मतलब सबसे टॉप में रहने वाला, मोस्ट हाईएस्ट पीक देता है राम को, श्री राम जी को। ऐसा धरती में राम राज्य बोलता है। राम राज्य बोला तो क्या है, ये ऐसा नहीं है रास्ता में सोने चांदनी बिकना बोल के नहीं है। सभी लोग सुख शांति से अपनी कर्म करने वाला टाइम में अपनी कर्म किया तो अपनी तनख्वाह मिलता ही है, कहीं ना कहीं रूप से मिलता ही है। सनातन का पीछे कभी भी दुख किसी को भी नहीं पहुंचेगा। आज लोग भड़का रहा है सनातन का बारे में, जो विरोध में बोल रहा है वो लोग को भी अभी क्या आप यूपी में देख रहा है, क्या मुसलमान को मार के भगा रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी किसी को भगा नहीं सकता। ये है हमारा हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान इसमें सनातन के लिए प्रामुख्य नहीं रहा तो सब बरकत ही नहीं रहता। महाराज जी आपने ये जो है 3 लाख रुपए आप बताए थे खुले मंच में कि 3 लाख रुपए हम कमाते थे, और ये एमटेक आप किए थे, ये सब छोड़ने के पीछे आप आज जो है तपस्या कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ तो आपके दिमाग में ख्याल आया होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनौती होता है कि एक फील्ड से दूसरे फील्ड में आना और तपस्या करना। कुछ तो आपके अंदर ऐसा कुछ जो ख्याल अगर आप बताना चाहें, कहीं आपको ठोकर ऐसा लगा हो कि आपने देखा हो ऐसा कुछ? अगर ऐसा कुछ किसी ठोकने से न कोई मुश्किल से कोई परेशानी से मैं साधु नहीं बना हूँ, परेशानी से साधु नहीं बना हूँ। हाँ, इसमें एक जाली से भी साधु नहीं बना हूँ। जब मैं 2010 में काम में था
तब नमो नारायण। तब मैंने देहरादून के लिए आया था, देखने के लिए आया था। तो महाराज जी अभी आप कौन सा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं अगर दर्शकों को बताना चाहें? नहीं, मेरे पास सिंपल फ़ोन रहता है बाबा, बड़ा बड़ा फ़ोन नहीं रहता। एक रेडमी है, एक दो चाइना कंपनी का एक है। दो फ़ोन रहता है, तीन चार सिम रहता है। नमो नारायण। भाई महाराज जी यहाँ पे कितने दिन आप तपस्या करेंगे? अभी वाकई अभी आप आए हुए हैं जनवरी के इस महीने में, अभी कितने दिन तक आप तपस्या करेंगे? अभी हमारा कुंभ का प्रोग्राम में मार्च 7 तारीख तक हम नीचे ही रहता है। यहाँ कुंभ को ख़त्म होने के बाद में वी विल प्लानिंग टू गो टू वाराणसी। वहाँ से आराधने भंडार रहता है हमारा। जो कुंभ टू कुंभ का साइकिल में जो बाबा लोग ख़त्म हुआ है वो लोग के लिए भंडार चलता है। उसमें हम वाराणसी में वहाँ जाता है। अप्रैल 7 तक मैंने वापस मेरा हिमालय जाने वाला हूँ। महाराज जी अभी हाल ही में जो है संभल में खुदाई होता है, तमाम जो है मूर्ति मिलते हैं सनातन धर्म से जुड़े हुए, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से खुद मतलब जो है ज़मीन में दफने तमाम जो है सनातन धर्म संभल जो है संभल ज़िले में अभी जल्द ही खुदाई हुआ तो उसमें हनुमान जी का मूर्ति मिलता है, कहीं शिवलिंग मिलता है। तो एक पक्ष इससे नाराज़ होता है कि अगर हम कहीं भी ऐसे खुदाई करेंगे तो मूर्ति मिलता रहेगा, तो क्या अब हर जगह खोद ही दिया जाए? देखिए, हर जगह खोदने का नहीं है। अपने आप जिसको जहाँ जहाँ तोड़ के डेमोलिशन करके वहाँ पर फिर उसके ऊपर मस्जिद या जो भी बना हुआ है वो खोदना ही पड़ता है। गलत नहीं है, वो तो खोदना ही पड़ता है। मिलता है, इंडिया में मिलता भी है, क्योंकि हमारा पहले 700 साल पहले जो मुसलमान लोग इंडिया को अटैक किया था उस टाइम सारा सनातन हमारा सनातन धर्म ये हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा धक्का दिया था। उसमें बहुत ज़्यादा मंदिर को तोड़ दिया, बहुत ज़्यादा उसमें। कितने कितने साल से आप जो है साधु बने हुए हैं? इसके पीछे 13 ईयर्स 13 साल से 13 साल से 13 साल से आप साधु बने हैं। Yes. तो इसके पीछे कुछ साधु बनने के लिए आपको क्या क्या तपस्या करना पड़ा? 13 साल जब आपका 13 साल आपने क्या क्या तपस्या किया साधु बनने के पीछे? कुछ तपस्या रहा होगा। किस अखाड़े से? निरंजनी अखाड़े से आप जुड़े हुए हैं। तो जब आप निरंजनी अखाड़े से जुड़े तो कुछ आपको तपस्या करना पड़ा था 13 साल के बीच में? हाँ, हमका पहले एक फर्स्ट 1 ईयर आई वाज इन दी हरिद्वार। हरिद्वार अखाड़ा में था मैंने। देन आई मूव टू नैनीताल। आयुर्वेदिक दवाई, टेलर मेड, कस्टम बिल्ट दवाई। आपको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करने के लिए आपका रिपोर्ट लेके मैं दवाई प्रिपेयर करके पहुंचाता हूँ बाय पोस्ट, बिकॉज वी डोंट हैव एनी कोरियर सिस्टम इन माय हिल स्टेशन। सो पोस्ट में, इंडियन पोस्ट में ही डालता है, पोस्ट में पहुंचता है वो लोग के लिए। लोकल में मैं यूज टू गिव इन द फ्री। लोकल में तो फ्री में देना पड़ता है। इफ इट गोज टू द बैंगलोर एंड ऑल, I don't charge. As a dakshina they will give to me. अच्छा। Yes. महाराज जी आपका क्या लक्ष्य होने वाला है? 13 साल से आप साधु बने हैं, आप समाज में और जन कल्याण में आपका क्या लक्ष्य है? यही हमारा आखिरी सवाल है। आपने पूरी पढ़ाई की, एमटेक किया और 3 लाख रुपए आप महीने कमाते भी थे, तो ये जब साधु बन चुके हैं तो आपका कुछ लक्ष्य होगा इस? सनातन धर्म को बचाना है, इसलिए मेरा रहता हूँ हिमालय में। एक छोटा गांव है, 20 परिवार का गांव है, बस वेरी स्मॉल विलेज। उसमें टॉप में मैं रहता हूँ। वहाँ भी क्या करता हूँ, लोग के लिए खाली बच्चा आके जय बोला तो उसको लिए कुछ खाने के लिए कुछ नहीं, ऐसा नहीं रहता। जो भी बच्चा स्कूल जाने वाला 1 लक्कड़ लेके आना पड़ता है उसको। बाबा का साथ आया तो कुछ लेके आना है, ये सिखाता हूँ वहाँ से। बिफोर एजुकेशन जो भी स्कूल जाने वाला नहीं जाने वाला बच्चा रहता है ना, उसके लिए फ्री देता रहता है। जो भी ड्राई फ्रूट्स हुआ, चॉकलेट हुआ, गोलगप्पे हुआ, सभी मंगा के बच्चों को देते रहता हूँ। लेकिन ये क्या क्यों करता है बोला तो वो बचपन से ही हम सनातन को उसको सिखाना पड़ता है। ये सनातन धर्म का एक पार्ट है। अभी भी इंडिया में जो सनातन बचा हुआ है बोला तो दैट इज बिकॉज ऑफ ओनली ऑफ साधुस। महाराज जी आपने बीच में बोला कि सनातन को बचाना है, तो क्या अभी लगता है कि सनातन खतरे में है? यस, सनातन बहुत खतरे में है।
सनातन अभी कितना लास्ट 50-60 साल में हम देखा था, उससे ज़्यादा खतरा में आजकल सनातन खतरा में है। कुछ अगर बताना चाहे कैसे खतरे में है? कैसे खतरे में है बोला तो आजकल लड़कियां तुम्हारा यहाँ का हमारा हिंदू लड़कियां जाके मुसलमान को शादी कर रहा है, नहीं तो कौन सा वो लव जिहाद, यू कैन कॉल एज लव जिहाद जाता है, नहीं तो क्रिश्चियन लोग पैसा देके उसको धर्मांतर करता है, धर्म परिवर्तन करके उसको वहाँ लेके जाके फैमिली बनता है। ऐसा गलत नहीं होता वहाँ भी, लेकिन फैमिली हिंदू धर्म छोड़ के जा रहे हैं क्या? हिंदू में तुमको लड़का नहीं है क्या? क्यों? हम सनातन उसको सिखाना पड़ता है। आजकल मोबाइल टेक्नोलॉजी आने के बाद तो जब मोबाइल रेवोल्यूशन आया, सारा सनातन को और ज़्यादा धक्का पड़ा। कई जगहों में सनातन को बेनिफिट भी हुआ। महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं विवाह अपने पसंद से करना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो क्रिश्चियन हो। ये एक समाज में एक ओपिनियन है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? तुम वही सनातन गया ना, तुम अपनी पसंद से गया तो सनातन नहीं होता। वो अपनी माँ बाप देखा यार, वो लड़की को शादी किया तो वही सनातन होता है। पहले ये बोलना चाहता हूँ, ये गांधी जी का महात्मा गांधी जी का बड़ा गलत था, फैसला गलत था, मुसलमान के लिए सेपरेट राष्ट्र देना। तभी कितना लोग हिंदू लोग वहाँ से भाग के आया, वहाँ से भाग के आने वाले के लिए यहाँ जगह नहीं है, लेकिन जो लोग छोड़ के आया वो सब वहाँ का मुसलमान लोग के लिए बांध दिया। लेकिन महाराज जी, आज़ादी में तो मुसलमानों का भी हिस्सा रहा है, मुसलमान भी आज़ादी दिलाने में उनका भी सहयोग रहा है। ऐसा तो नहीं है कि केवल हिंदू ही आज़ादी दिलाए हैं। डेफिनेटली आई विल एक्सेप्ट योर वर्ड, बट उसके लिए दे दिया ना, तुम काम किया है, तुम्हारा तनख्वाह दे दिया है। ऐसा ही तुमको पाकिस्तान तुम्हें ही पूछा, मैं नहीं, तुम्हें नहीं दिया, तुम्हें खुद पूछा। इंडिया वाला नेहरू जाके उसको मैं देता हूँ नहीं गया। वो कौन था? वो मुसलमान लीडर था पाकिस्तान वाला, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ही ये पॉइंट रखा ना, हमको पाकिस्तान चाहिए प्लस बांग्लादेश भी चाहिए बोल के, दो ही पॉइंट रख के वो हम आज़ादी टाइम में किया ना। पहले एक दिन पहले उसको आज़ादी आया, इंडिया से पहले अगस्त 14 होता है पाकिस्तान का स्वतंत्र दिवस, अगस्त 15 होता है इंडिया का स्वतंत्र दिवस। पहले तुमको जगह दे दिया, जाओ वहाँ बस लो, क्या दिक्कत क्या है? तुम्हारा पॉपुलेशन कितना था उस टाइम में? हंसता मुस्कुराता ये बाबा का चेहरा आप देखिए। 13 साल से साधु बने हैं, 3 लाख रुपया महीना कमाते भी थे, एमटेक किए हैं, और साथ साथ देखिए महाराज जी के शिविर में ये तादाद दिखाइएगा लोगों का। लोग इस तरीके से महाराज जी से आशीर्वाद के लिए निरंतर आते भी रहते हैं। महाराज जी का मेन लक्ष्य है कि सनातन धर्म को फैलाना है। इस कड़ी में महाराज जी तपस्या कर रहे हैं इस महाकुंभ के धरती पर, और लगातार ये महाकुंभ आप कवरेज निरंतर देखते रहिए तीर्थराज प्रयागराज से। ये खास कवरेज KN24 न्यूज़ के माध्यम से लगातार अपडेट आपको मिलता रहेगा। 14 तारीख को पहला शाही स्नान है। निरंतर ये आपको अपडेट महाकुंभ से जुड़ी हुई और ये तपस्या महाराज जी का आपको निरंतर दिखाते रहेंगे। तब तक आप देख रहे थे KN24 न्यूज़। धन्यवाद।